एक और बीजेपी की विचारधारा से संबंधित नेताओं और लोगों ने 12वें बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल और गतिशील नेतृत्व में राजग सरकार में बजट में महिला, मजदूर, गरीब, किसान और युवा व्यापारी और इसके साथ ही मध्यवर्गीय परिवारों के समेत हर वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से संबंधित नेताओं और लोगों ने 12वें यूनियन गवर्नमेंट के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान बजट आम जनता के हित का बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी रोकने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। जिन्हें जो बजट पेश किया है रिकॉर्ड 11वीं बार, वो देश की जनता के लिए बहुत अच्छा है। हम सब जानते हैं कि जो आयकर की सीमा बढ़ाकर के 12 लाख की गई है, उससे मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवा वर्ग के लिए जो स्टार्टअप योजना है और बीमा क्षेत्र में जो सुधारवादी कदम केंद्र सरकार ने इस बजट में उठाए हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से जहाँ देश प्रगति करेगा वही मध्यम वर्ग को राहत देते हुए, युवाओं के लिए नए कार्यक्रम लेकर के आते हुए और महिलाओं के सशक्तिकरण के जो किसानों के लिए जो प्रयास हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, वो लंबे समय में याद रखे जाएंगे और इससे सारा समाज, देश भर के 140 करोड़ लोगों को जो राहत दी गई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से का साल 2025-26 का जो बजट आया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट जो है ये अव्यवहारिक बजट है। ये कोई व्यवहारिक बजट नहीं है, क्योंकि इस बजट के अनुसार जो हमारी बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति है, उस पर लगाम लगाने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा जो हमारी शिक्षा और जो हमारे हेल्थ और शिक्षा को लेके जो कार्यक्रम तय होने चाहिए थे, वो कार्यक्रम भी कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बजट के अनुसार लगता नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता और जो हमारी हेल्थ केयर होनी है उसकी गुणवत्ता को लेके, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके कोई बड़े प्रावधान किए गए हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट बहुत ही अव्यवहारिक बजट है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, उसको लेके कोई भी ज़्यादा प्रावधान नहीं किए गए हैं। और इसी तरह से हायर एजुकेशन को लेके भी, हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, शोध में जाना चाहते हैं, तो मैं लगता है कि इस बजट के अनुसार उन बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कोई ज़्यादा प्रावधान इस बजट के अंदर देखने को नहीं आए हैं। मेरा नाम नीलम सूद है और ये जो बजट आज मैडम सीतारमण जी ने दिया है, ये मेरे ख्याल में तो हवाई बजट है। इसमें गरीब महिलाओं के लिए या गरीब तबके के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे बजट में आयकर, बीमा ऐसी जैसी बातें की जा रही हैं। तो आयकर तो अमीरों के लिए छूट दी जा रही है, हम जैसे गरीबों के लिए आयकर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमें तो अपनी आजीविका कमाना मुश्किल है, तो हमारी आजीविका कमाने के लिए क्या क्या बजट में प्रावधान किए, ये हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। बाकी हमारी सरकार ने भी जो कुछ डिमांड की थी कि जो भी सेंटर के प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे हैं, कम से कम उनमें कुछ ना कुछ अनुदान देने की